वेलकम विद्यार्थियों। आज हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ में। और ये जो हमारा टॉपिक है ये केवल यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें कहीं पर इस लॉकडाउन में कोचिंग नहीं मिल पाई या अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाए या आगे करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ये चैनल सबसे सक्सेस रहेगा। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत के बल पर हो सकता है कि आप अच्छे नंबर इसमें ला पाएँ। बस शर्त है कि आपको थोड़ी मेहनत हमारे साथ में करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस की हमारी बात चल रही है। टेंस में कल हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पिछली क्लास में जो बताया है वो प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है। अब जो टेंस है प्रेजेंट टेंस, उनके अब भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हमारे ये इसके 4 भाग होते हैं। अब हमें सबसे पहले जो नंबर 1 है उसकी बात करनी होगी। ठीक है, चलिए करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहचान क्या होता है? पहचान होती है हमारी इसकी, इस काल के टेंस की बात चल रही है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आते हैं। मतलब अंत में जो है ता जरूर आएगा, चाहे है के साथ आए। ठीक है, अब इन्हें बनाने का नियम किस तरह से है? जब हम इनको बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या करते हैं, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ई एस लगा देते हैं, भाव के अनुसार जैसे आता है। ठीक है, उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता के साथ केवल केवल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, अब हमें ज़रूरत पड़ती है इसके स्ट्रक्चर की कि हमें सेंटेंस किस प्रकार से बनाने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव। असर्टिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव में पहला होता है हमारा अफर्मेटिव और दूसरा होता है हमारा निगेटिव। तो हम इन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद में अगर एक वचन करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ए एस लगाएंगे, और बहुवचन करता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही काम हम चला लेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर जो है कंप्लीमेंट को हम एक्स्ट्रा वर्ड भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल है, गीता अपनी पुस्तक पढ़ती है। गीता अपनी पुस्तक पढ़ती है। गीता देखो एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में जो मेन वर्ब है हमारी उसमें एस या ई एस लगा देंगे। गीता रीड्स हर बुक, गीता अपनी पुस्तक पढ़ती है। अब इसी तरह से बहुवचन करता, वे अपने विद्यालय जाते हैं। दे गो टू देयर स्कूल, वे अपने विद्यालय जाते हैं। दे गो टू देयर स्कूल। अब हम इसका निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हमारे एक वचन करता है उसके साथ में हमें क्या यूज़ करना है? डज नॉट का प्रयोग करना है। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ में हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। और दोनों के ही साथ में हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है लगाते हैं दोनों के साथ में। अब इसमें हमें क्या होगा? एस या एस का प्रयोग इस वाले वाक्य में हमें नहीं करना, जिसमें डू नॉट और डज नॉट का भी हम प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देखें इसका निगेटिव का, ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर डू या डज, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। आगे, वे अपना काम नहीं करते हैं। निगेटिव में है वे अपना काम नहीं करते हैं। दे डू नॉट डू देयर वर्क। राधा वन में नहीं नाचती है। राधा
डज नॉट डांस इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब वन। अगर कहीं पर नेबर आ जाए, एक वचनकर्ता के साथ अगर नेबर आता है तो हमें एस या एस लगाना वहाँ पर पड़ता है, और बहुवचनकर्ता के साथ नेबर आता है तो केवल वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही काम चलाते हैं। किस तरह से? कभी नहीं, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेवर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। उसी आधार पर प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ नेवर और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वह नदी में कभी भी स्नान नहीं करता है। ही नेवर बाथ्स इन द रिवर। देखो नेवर लगा दिया, उसके साथ में एस एस लगा दिया। वे जंगल कभी नहीं जाते हैं। दे नेवर गो टू फॉरेस्ट। इस तरह से हमारे ये वाक्य बनने होते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे इंट्रोगेटिव वाक्यों की। तो इंट्रोगेटिव वाक्य जो है हम कल करेंगे। ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे उनके बारे में अच्छी तरह से, और एक्सरसाइज भी कल ही समझेंगे। कल तक के लिए धन्यवाद। कितने